हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। और लिमिट बेसिकली अगर हम कहें, 12th में हमारे यहाँ एक चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चों, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हम तभी कर पाएंगे जब हमें लिमिट ढंग से आती हो। हालांकि लिमिट पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक बार कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करने से पहले हमें लिमिट को रिवाइज जरूर करना होता है। और अपने आप में भी लिमिट से कॉम्पिटिटिव लेवल पे काफी प्रॉब्लम्स आती। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट क्या है, व्हाट इज लिमिट। तो आइए बच्चों, देखिए दो चीजें होती हैं। एक संख्या है आपकी यहाँ पे x टेंड्स टू 2 और x एक है x इक्वल टू 2। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बताइए मुझे। बच्चों देखिए, इसका मतलब है x इक्वल टू 2 यानी कि एग्जैक्टली x 2 के इक्वल है। और x टेंड्स टू 2 का मतलब है यानी कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 के आसपास है। अब 2 के आसपास बच्चों को कुछ भी हो सकती है, जैसे 1.9999 भी हो सकती है, 2.00001 भी हो सकती है। क्लियर है। तो अगर बात यहाँ पे करें कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है, तो क्या कहेंगे बच्चों हम लिमिट को, the expected value of any function, the expected value of any function at any particular point are known as limit। किसी फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी पॉइंट पर जो आती है उसको हम लिमिट कहेंगे। और जो एग्जैक्ट वैल्यू होती, जल्दी बोलो, अगर हम x इक्वल टू 2 पे उसकी वैल्यू निकालते हैं तो दैट आर कॉल्ड एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे बच्चों देखिए, बहुत सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ठीक है जी। अब यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 है, मुझे लिमिट निकालनी है। अच्छा, इससे पहले भी और देखना बच्चों, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सीधा लिमिट रख देंगे और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। तो हम क्या कहेंगे इस केस में कि ये जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स टेंड्स टू 4 पर इसकी वैल्यू इक्वल टू 20 आएगी। यानी कि ऐसे केसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है और टेंड्स टू 4 पे जो वैल्यू है वो दोनों सेम आएगी। क्यों? क्योंकि एफ एक्स आपका फंक्शन ये है। अब अगर यहाँ पे f4 निकालना है तो अगेन 4 स्क्वायर प्लस 4 मीन्स 20 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों। लेकिन यहाँ x टेंड्स टू 4 का मतलब एग्जैक्टली वैल्यू 4 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4 की जो हम वैल्यू निकालते हैं दैट आर एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है टेंड्स टू 20, टेंड्स टू 20 मींस 20 के आसपास। अब वो 20.0000000001, तो क्या कहेंगे हम भाई, एग्जैक्टली 20 के आसपास ही तो वो वैल्यू आ रही है। चलिए एक इसको दूसरे ढंग से समझ सकते हो बच्चों, आप देखना जरा इधर, एक मिनट इधर देखिए। आप ऐसा समझ लीजिए, मैंने आपको एक एप्पल दिया खाने के, क्लियर है। और कंडीशन बच्चों आपके साथ ये लगाइए कि आपको हर बार उस एप्पल का 50% फिनिश करना है। क्लियर है बच्चों। तो मैंने मान लिया एन जो है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, कितनी बार आप एप्पल खाओगे, और एफ एन क्या है जो आपने कंज्यूम किया है। जल्दी बोलो बच्चों, जो आपने कंज्यूम किया है वो क्या है बच्चों, एफ एन मान लिया मैंने। और जो आपके हाथ में बच रहा है उसको मैंने रेस्ट मान लिया। तो एक ढंग से आप ये मानिए, जब मैं पहले अटेम्प्ट में पहली बाइट अगर मैं खाऊंगा तो मेरे पास एप्पल आधा बचेगा और आधा मैं खा चुका हूँ। मैं पहले बार में जब मैंने कंडीशन ये बताई है कि हर बार आपको एप्पल का 50% फिनिश करना है, यही बात हुई थी ना। तो पहले अटेम्प्ट में पहली बाइट में हमारे पास हाफ बचेगा और हाफ हम कंज्यूम कर चुके होंगे। चलिए अब सेकंड टाइम दूसरी बाइट अगर मैं खाता हूं बच्चों, तो अब मेरे पास जो हाफ बचा था हाथ में, अब उसी का ही तो मुझे हाफ खाना है। तो बच्चों बचेगा कितना मेरे पास, 1/4।
ठीक, और कंज्यूम कितना हो गया 1/2 प्लस 1/4, तो आधा तो पहले कंज्यूम हो चुका था और चौथाई 1/4 अब कंज्यूम हो गया। अब तीसरे अटेम्प्ट में आइए, आपके पास कितना बचेगा 1/8 बोलो, और कंज्यूम कितना कर चुके हैं आप 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इतना आप खा चुके हो। फिर ऐसे ही फोर्थ अटेम्प्ट में कितना बचेगा 1/16, कंज्यूम कितना कर चुके, कंज्यूम आपका ये हो चुका, हाँ या ना भाई। ऐसे ही अगर मैं अटेम्प्ट बढ़ाता चला जाऊं, इवन 100 अटेम्प्ट में ही ये जो फिगर है ये 1/16 1/32 एटसेट्रा, ये फिगर टेंस टू 0 की तरफ कन्वर्ज होती है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो फिगर है एफ एन ये टेंस टू 1 की तरफ, यानी कि कंज्यूम होने वाला जो पोर्शन है वो टेंस टू 1 हो जाएगा, और जो आपके हाथ में बचा हुआ पोर्शन है वो टेंस टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों अगर यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कभी एप्पल फिनिश हो पाएगा, क्या कभी एप्पल फिनिश होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कंडीशन क्या थी कि आपको एक एप्पल दिया हुआ है और हर बार आपको उसका 50% खाना है। तो मान लीजिए लास्ट में आपके हाथ में एक कण बचा है, अब उस कण का भी 50% करेंगे आप। फिर पता चला आधा कण बचा, आधा कण को हम छोटा कण नाम दे देते हैं। कण मीन्स बहुत ही एक पार्टिकल, इवन आप माइक्रोस्कोप तक देखते चले जाइए, माइक्रोस्कोप से देख के उसको वो पार्ट कर करके खाते चले जाइए, वो क्वांटिटी कभी भी फिनिश नहीं होगी, कभी भी, कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप कर लीजिए। और जो आपकी कंज्यूम होने वाली जो क्वांटिटी है जब वो कभी खत्म नहीं होगी तो ये कभी भी आपकी टेंस टू 1 सॉरी इक्वल टू 1 नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों का जो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ है। क्यों, जो ये हमने लास्ट वाला बहुत छोटा सा कण बचा था जिसको हम हाथ से झाड़ के इधर फेंक देते हैं, यही मान लेते हैं कि साहब हमने एप्पल पूरा खा लिया, तो लेकिन वो खाया नहीं था, तो हम ये कहेंगे कि भाई हमने जस्ट खा लिया, यानी कि जस्ट खा लिया मींस टेंस टू 0 की तरफ हम पहुंच चुके हैं उसको खाने के बाद, और कंज्यूम होने के बाद कितना पहुंच चुके हैं हम टेंस टू 1, यानी कि साहब हमने पूरा कंज्यूम कर लिया। बस ये बेसिक डिफरेंस है एग्जैक्ट वैल्यू में और लिमिट। एग्जैक्ट वैल्यू का क्या होता है यहाँ पे, भाई एग्जैक्ट वैल्यू में तो साफ सी बात है, आपको कंडीशन नहीं लगाई गई थी कि जी आपको ये एप्पल खाना है, ठीक है, आप 3 4 5 बाइट में आप पूरा एप्पल फिनिश कर दोगे क्योंकि उसमें 50% वाली कंडीशन नहीं है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो बेसिकली क्या है, ये लिमिट है क्या, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या कहेंगे हम, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एट एनी पॉइंट आर नोन एज, दिस इज नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है बच्चों। तो चलिए साहब अब वापस आइए, अब यहां जैसे हमें निकालना है, क्या निकालना है जी, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिमिट रख दूं तो जरा देखना 2 स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2, यानी कि 0/0 आया कि नहीं आया, बट दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बच्चों 7 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, क्या क्या, 0/0, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये 7 फॉर्म कैसी है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब आप कहोगे साहब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, या इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इसको आप डिटरमाइंड फॉर्म बोल रहे हो, इसको इंडिटर्मिनेट फॉर्म बोल रहे हो, क्यों, आप ऐसा समझ लीजिए आपके पास 2 सी है, समुंदर है बहुत बड़े, अब एक समुंदर में दूसरा समुंदर मिला दीजिए, एक समुंदर में दूसरा समुंदर मिला दीजिए, आप क्या नया क्या कहेंगे, यस इट इज ऑल्सो ए समुंदर, मीन्स ये एक सी है अगेन, ये अगेन एक सी के इक्विवेलेंट हो गया। बट अब एक सी में से दूसरा सी निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, अब चूंकि सी समुंदर, समुंदर की गहराई लंबाई चौड़ाई उसका हमें नहीं पता, कितना उसमें पानी था, पहले में कितना था दूसरे में कितना था, समुंदर है ये तो बोल देते कि जो अनलिमिटेड चीजें होती हैं जो कलेक्ट कर रहा है उसको हम कह देते हैं कि ये तो अथाह समुंदर है। तो उसके क्या कहेंगे, अभी एक में से दूसरा तो हम नहीं निकाल सकते, अब दूसरे एक में से दूसरा निकाल ले, कोई कहेगा साहब 1 बाल्टी पानी बचा, कोई कहेगा नहीं नहीं साहब 100 बाल्टी पानी बचा था। तो जिसको हम डिफाइन ना कर सके, भाई एक समुंदर में से दूसरा समुंदर, एक सी में से दूसरा सी निकालने के बाद क्या बचा जिसको हम डिफाइन ना कर सके,
दैट आर कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। बात क्लियर हुई या नहीं? तो ये 7 फॉर्म हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। बट अब फिर क्या करें? अगर बाय द वे लिमिट रख के इनमें से कोई सी फॉर्म आ रही है तो इट मींस हमारा ऑपरेशन सही नहीं है, ऑपरेशन हमारा गलत हो चुका है। तो अब ऑपरेशन कैसे करें, प्रॉब्लम को कैसे करें? अब इसको करने के बच्चे तरीके हो सकते हैं क्या? अब इसको फैक्टराइज करें, रेशनलाइज करें, या कुछ और दुनिया भर के जो भी और हमारे दूसरे तरीके हो सकते हैं वो अप्लाई करें, मींस ऑपरेशन करें इसका, सीधी सी बात ये। अब ऑपरेशन करने के तरीके कैंची से भी कर सकते हो, किसी दूसरे इक्विपमेंट से कर सकते हो, तीसरे से कर सकते हो, किसी भी चीज से आप कर सकते हो। मेन ऑपरेशन होके मरीज को सही होना है। क्लियर है? तो चलिए साहब, अब मैं इसका ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसको मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। x माइनस टू, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, और ये इसको मैंने कैंसिल करा, क्यों कैंसिल कर दिया जी? क्योंकि x माइनस टू जीरो के इक्वल है ही नहीं है भाई। यहाँ तो लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो x माइनस टू टेंड्स टू जीरो होगा ना, नॉट एग्जैक्टली जीरो। तो इसलिए हम इसको कैंसिल करा और अब सीधे सीधे इसमें लिमिट रख दीजिए 2 प्लस टू विच इज इक्वल टू 4। इस ढंग से हम लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बच्चों 11th क्लास में है आपके यहाँ, उस समय हमने पढ़ा भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा था। और देखना जरा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, देखो बच्चों इधर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। अब क्या करें साहब इसको, इसको तो हम अब फैक्टर भी नहीं कर सकते। चलिए फैक्टर नहीं कर सकते, कुछ और करें। यस, इसको रेशनलाइज करिए। तो बच्चों रेशनलाइज करके क्या होगा, ये देखिए इधर, तो देखो साहब 1 प्लस एक्स माइनस 1, लिमिट साथ साथ रखते चलिए, बस एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो 1/2 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? अब अगर मैं रेशनलाइज नहीं करता तो लिमिट रखते तो फिर वो अगेन 0/0 की फॉर्म बन रही थी विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बात क्लियर हो गई कि नहीं बच्चों? तो इन सारी चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं? तो इस ढंग से आप लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके बाद कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे पहले भी, फिर मैं आपको लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो, e की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। सेम यहीं पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, e की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू log a। बच्चों देखने का स्पेशली ध्यान यहाँ रखना है कि देखिए जो e की पावर में x है, e की पावर में x है, जो x की वैल्यू इनमें पावर में है वही x डिनोमिनेटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वही x डिनोमिनेटर में होना चाहिए। सेकंड थिंग, इसकी वैल्यू 1 कब आएगी ये भी ध्यान रखना है, जब मैं इसमें लिमिट रख दूं और लिमिट रखने के बाद ये 0/0 की फॉर्म आ जाए। अब आप कहेंगे कि साहब यहाँ तो आप कह रहे थे कि 0/0 की फॉर्म अगर आती है तो इट मींस कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। यस, तो मैं यहाँ कब कह रहा हूँ, भाई 0/0 की फॉर्म आने का मतलब जब ये इनडिटरमिनेट हो जाए लिमिट रखने के बाद वैल्यू, तब हम उसको कहेंगे कि इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1 है। और वो भी बच्चों क्यों कहेंगे, आप देखिए जरा, e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स ओवर फैक्टोरियल 2x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 दिस इंफिनिटी ये होता। तो चलिए साहब -1 कर दीजिए इसमें ओवर x, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर x कॉमन ले लीजिए। अब x x कैंसिल, अब इसमें सीधे लिमिट रखिए तो 1, x को 0 रखेंगे 1 प्लस 0 0 0 आगे के, तो ओवरऑल आंसर क्या आया हमारा 1 आया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैं बच्चों फिर रिपीट कर दूं, मेरी बात को ध्यान से देखिए। क्या e की पावर x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू 1 होगी, कब होगी? जब ये लिमिट रखने के बाद इसको 0/0 की फॉर्म आ जाए। और सेकंड थिंग, जो e की पावर में x है वही x नीचे होना चाहिए। क्यों? 0/0 की फॉर्म तो देखना बच्चों ऐसे भी आ जाएगी, कैसे देखो आएगी कि नहीं आएगी? भाई रखो ये x 0 तो यहाँ x स्क्वायर या x दोनों ही तो 0 होंगे, तो अब इसका आंसर 1 नहीं है। फिर अब क्या आंसर होगा साहब इसका?
तो देखिए e की पावर x माइनस 1 x इंटू दिस, ये तो 1 हो गई। बोलो बच्चों 1 और 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिट। तो बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? जल्दी से बोल दीजिए, बोलो बच्चों। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे इसके आगे हम लोग कैसे इसको करते हैं। ठीक है साहब, ये दो फॉर्मूले मैंने यहाँ बता दिए और आपको ये भी बता दिया कि पावर x क्या होनी चाहिए। और देखना, जैसे यहाँ पे ये है, अगेन 0/0 की फॉर्म बन रही है, आंसर 1 आना चाहिए, नहीं आएगा क्योंकि भाई यहाँ x स्क्वायर है e की पावर में और यहाँ x है। तो बच्चों क्या करूं मैं, नीचे x स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या बना ये e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर इंटू दिस, तो ये 1 इंटू 0, आंसर 0 आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों, देखिए जल्दी से, इस ढंग से आपको इसमें मैनिपुलेशन करना है, ठीक है कि नहीं? अब इसके आगे देखिए कुछ फॉर्मूले और मैं आपको बता रहा हूं। यस, हटा रहा हूं बच्चों इसको मैं। देखिए जी, इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x इक्वल टू ऑल्सो 1। ठीक है, बल्कि इससे पहले एक लॉग वाली और रह गई, वो और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x ओवर x ऑल्सो 1। ठीक, ये भी फिर ध्यान रखना है कि यहाँ पे x और ये x दोनों सेम होने चाहिए और लिमिट रख के 0/0 आना चाहिए। भाई यहाँ रखेंगे 0 तो log 1 ओवर 0, log 1 भी 0 होता तो 0/0 हुआ कि नहीं? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1 आ गई। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और देखिए यहाँ पे, यस, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3x स्क्वायर ओवर x, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब बच्चों फिर 0 रखेंगे तो 0/0 हो गई, लेकिन आंसर 1 नहीं होगा। ये जो x है यही x यहाँ होना चाहिए, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं? तो ऊपर की संख्या क्या बनी, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू दिस, अब ये लिमिट क्या बन गई 1 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। बात भी बच्चों समझ में आई या नहीं आई? इस ढंग से हमें वैल्यू निकालना। देखिए नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x ऑल्सो 1। क्लियर है? ऐसे ही अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x ओवर x है तो भी बनाएगा, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट बच्चों यही है, इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों ये 1 क्यों हो जाता? अब मैं tan को यहाँ पे sin x ओवर cos x कर दूं तो sin x ओवर x तो 1 हो गया और नीचे cos x आएगा, x को 0 रखूंगा x की जगह, तो cos 0 क्या हो गया 1, तो इसलिए आंसर इसका 1 आ जाता। ठीक है बच्चों या नहीं? अब इसके बाद एक और है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n a की पावर n x माइनस a, तो n a की पावर n माइनस 1। और यहाँ बच्चों a क्या है, a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। जल्दी बोल दो, बात समझ में आई या नहीं? और n भी यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है साहब, अब देखिए इसी पर बेस प्रॉब्लम देखना, लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो साहब, अगेन यहाँ पे लिमिट x को a रख के 0/0 बन रही थी, यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू 1 लेंगे तो ये 0/0 बन रहा है। ये जो 1 होगा वही लिमिट होती, बस ये ध्यान रखना है। तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बोलो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 4 1 की पावर 4 और x माइनस 1
तो क्या हो गया ये 4, 1 की पावर 4 माइनस 1, 1 की पावर 3, तो आंसर 4 आएगा कि नहीं आएगा? बोल दो। अभी इस पे बेस प्रॉब्लम्स हम करेंगे, जो हमने प्रॉब्लम्स लिखी हैं। साइन वाले भी हम देखेंगे। साइन वाली देखना बच्चों जरा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x ओवर ax, ऐसे मान लो। तो क्या करें साहब, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 1 कब आई थी हमारी? जब हमने उसको साइन x ओवर x लिखा था। साइन x ओवर x की जब वैल्यू थी तो 1 आई थी, लेकिन यहाँ तो 3x ओवर ax है। तो जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल मुझे नीचे करना है, तो बिल्कुल कर सकता हूं मैं। ये चूंकि ये कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लो। अब बच्चों साइन 3x ओवर x बचा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से यहाँ कर लो। ये क्या हो गया जी? बोलो बच्चों, 3 ओवर a इंटू इसकी वैल्यू 1, तो लिमिट 3 ओवर a आई कि नहीं आई? और देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx, ax प्लस साइन bx। यस। अब क्या करें जी? सीधे सीधे अगर मैं लिमिट रखता हूं यहाँ पे, तो अगेन फिर वही 0/0 की फॉर्म बन रही है, और 0/0 इंडिटरमिनेंट होता, इट मींस मुझे यहाँ पे फिर ऑपरेशन करना है। तो क्या करेंगे, x से इसको डिवाइड कर दो पूरी को। बोलो बच्चों। अब ध्यान से देखना, यहाँ ax यहाँ x, तो यहाँ a करना मुझे, यहाँ bx और यहाँ x, तो इसको bx करना है, तो यहाँ b करूंगा मैं, और ये x कैंसिल, ये x कैंसिल, तो ये क्या बनेगा, a इंटू 1 प्लस b, a प्लस b इंटू 1, तो बच्चों a प्लस b ओवर a प्लस b, आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चों जल्दी से। तो इस ढंग से साइन की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए इसको नोट करिए बच्चों जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसके आगे बढ़ते हैं हम। चलिए बच्चों, इसमें कुछ एक्सपेंशन है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको लिख लीजिए, उनकी जरूरत पड़ेगी आपको। इवन कम्पिटिटिव लेवल पर तो पड़ती है। क्या है साहब, देखिए, e की पावर x e की पावर माइनस x log 1 प्लस x वन माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए और देखिए इधर साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 7 ओवर 7 अप टू इंफिनिटी cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 4 6 ओवर फैक्टोरियल 6। उसके बाद देखिए बच्चों 10x का क्या होगा, ये x 1/3 x क्यूब 2/15 x की पावर 5। ये बच्चों जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मैंने आपको लिखाए हैं, और चूंकि मुझे याद है तो मैं उम्मीद करता हूं आप भी याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहीं से देख कर ही लिखा है, मुझे ऐसे ही याद थे, ये प्रैक्टिस में है, तो आपको भी आ जाएगा, नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए, कुछ एग्जाम्पल है इसी के, साइन पे जो हमने अभी बात की थी।
तो यस, पहला एग्जाम्पल देखो, x लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6 sin x माइनस पाई बाई 6 ओवर रूट 3 बाई 2 माइनस cos x। तो बच्चों मैंने क्या करा यहाँ पे, ये जो रूट 3 बाई 2 है इसको cos के टर्म में लिख लिया। ये किसकी वैल्यू होती है, cos पाई बाई 6 की होती है कि नहीं, बिल्कुल। अब ये ऊपर वाले में मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इसे मैं अगर x माइनस पाई बाई 6 को थीटा मान लूं तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखो sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये मैंने लगाया। और नीचे बच्चों इसमें c और इसको d मान लिया, cos c माइनस cos d लगाया मैंने। बोलो जल्दी से। ऐसा करने से क्या हुआ, एक टर्म ऊपर का एक नीचे का कैंसिल हुआ। अब एक ऊपर का एक नीचे का बचा, उसमें x टेंड्स टू पाई बाई 6 रख दिया मैंने। तो जब यहाँ x टेंड्स टू पाई बाई 6 रखूंगा तो पाई बाई 12 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 12 साइन पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12। ऊपर आ गया cos 0, नीचे आ गया sin पाई बाई 6। cos 0 1 होता है, sin पाई बाई 6 1 बाई 2। तो आंसर 2 आया कि नहीं आया। अब बच्चों इधर आ जाइए, प्रॉब्लम नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू बाई। अब ये क्या है, sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर बाई। तो क्या बनेगा नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो बच्चों। अब मैंने ऊपर वाले को क्या लिखा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था 11वीं क्लास में, क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते थे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। बोलो। और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब जब लिमिट एक्स टेंड्स टू बाई है तो बच्चों ये लिमिट हमारी 1 हो जाएगी कि नहीं, भाई एक्स की जगह वाई रख दो तो साइन 0 ओवर 0 की फॉर्म बनी तो 1 आ गया। और ऐसे लिमिट यहाँ पे एक्स की जगह वाई रख दिया तो साइन वाई प्लस वाई ओवर वाई प्लस वाई, तो साइन 2y ओवर 2y इसका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, लिमिट a टेंड्स टू पाई साइन a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब मैंने इसको क्या करा, एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और पाई स्क्वायर घूम के ऊपर चला गया साइन a। अब ये पाई स्क्वायर यहां बचा। अब बच्चों आपने जाना होगा फॉर्मूला, साइन थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा सेम वैल्यू देते हैं कि नहीं। तो मैं भाई साइन थीटा अगर कहीं है तो उसकी जगह पाई माइनस थीटा लिख दूं, यानी कि साइन ए की जगह साइन पाई माइनस ए लिख दूं, और पाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पाई प्लस ए पाई माइनस ए लिखा। अगेन जब लिमिट ए टेंड्स टू पाई है तो बच्चों ये वैल्यू हमारी 1 होगी कि नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने सीधे ए की जगह पाई रखा, तो फाइनली पाई बाई 2 मेरा आंसर आया। बात समझ में आई या नहीं आई, मैं समझता हूँ बहुत क्लियर हो गई होगी। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों, 2 प्रॉब्लम और मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोनों बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आई हुई है दोनों, और बहुत ही अच्छे लेवल की है। तो क्या है साहब, प्रॉब्लम है 1 माइनस कॉस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स की पावर 4। ठीक है साहब। अब मैंने इसे cos के अंदर जो 1 माइनस cos थीटा लिखा है इसको 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिख दूंगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, पढ़ा है कि नहीं। तो क्या लिख दिया बच्चों इसको, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है साहब। अब ध्यान से देखना है, ये 1 है माइनस, अब इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूं तो ये 1 माइनस cos थीटा, तो भैया 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा कि नहीं। तो थीटा तो ये था ओवर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा ये 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और नीचे क्या था बच्चों ये x4। तो ये x4 मैंने यहां लिख दिया। अब मुझे इसकी फॉर्म बनानी थी, तो फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या करा, साइन की पावर 4x बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, यहां भी कर दिया और यहां भी। क्यों करा, क्योंकि ये ब्रैकेट में एंगल क्या है, साइन स्क्वायर x बाई 2 है ना, तो इस एंगल का स्क्वायर ही तो लूंगा मैं, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है। भाई मैं इसे क्या कह सकता हूं, जरा बच्चों देखना, ऐसे भी तो कह सकता हूं मैं, अरे साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर भी तो कह सकते हैं ना। ठीक। अब ये अंदर थीटा ये है, तो इसका स्क्वायर नीचे मैंने लेना था, तो इसलिए इससे मल्टीप्लाई यहां करा और इधर कर दिया। अब ये क्या फॉर्म बन गई बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये क्या बनी, इधर देखो साइन एक्स बाई 2 की पावर 4, और यहाँ x की पावर 4। अब चूंकि मुझे क्या चाहिए था, x बाई 2 की पावर 4 चाहिए था, तो x की पावर 4 ओवर 16 इंटू 16 कर लिया मैंने। ठीक। ये लिमिट तो आपकी 0 बाई 0 बनी, 1 होगी, 1 का स्क्वायर। अब इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, साइन एक्स बाई 2 ओवर एक्स बाई 2 बाई 2, एक्स बाई 2 ओवर
2 की पावर 4 लिख सकता हूं कि नहीं इस संख्या को? तो ये इसके नीचे आ गई पावर 4 इंटू ये था 1/16। जल्दी बोल दो बच्चों। तो भाई अब ये क्या बना, इसकी पावर 4, तो ये लिमिट 1 हो गई, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 4, तो 2 इंटू 1/16, तो आंसर 1/8 आएगा कि नहीं आएगा? देख लीजिए एक बार। अगर बच्चों किसी को भी इस प्रॉब्लम में कोई समस्या है कुछ किसी पॉइंट पे, तो मुझसे फोन से भी बात कर सकते हो आप, ठीक है कि नहीं? अगर थोड़ा सा क्लीनली इसको आप समझते हुए जाएंगे तो काम बन जाए। अब आइए इधर, प्रॉब्लम क्या है, ये भी बहुत टॉप क्लास प्रॉब्लम है। 32 ओवर x की पावर 8। ठीक बच्चों, अगर हम इस टाइप की प्रॉब्लम ये कर लेंगे ना, तो फिर हमारी जो बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम्स है वो बहुत एकदम इजी से हो जाएंगी और हमारे कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो जाएंगे। ये क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है सर। अब मैंने क्या करा, ये 1 माइनस ये ऐसे ही लिखा, और इन दोनों में मैंने क्या करा, cos x स्क्वायर बाई 4 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x स्क्वायर बाई 2, और अब इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया, तो अब ये क्या बचेगा 1 इंटू दिस, ये आएगा कि नहीं? बोलो बच्चों। अब मैंने इसके फिर वही, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा, ऐसे इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा। बच्चों इसे मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 को साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यही क्वांटिटी एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर मुझे नीचे चाहिए। तो नीचे चाहने के लिए मेरे पास एक्स की पावर 8 था, तो एक्स की पावर 4 यहां लिखा, एक्स की पावर 4 इसके नीचे लिखा। अब ये क्या बनाना था मुझे, एक्स स्क्वायर बाई 2 सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर बनाना था, तो एक्स की पावर 4 तो था ही, 16 से मैंने यहाँ डिवाइड करा, यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ 64 से डिवाइड करा, 64 से यहाँ मल्टीप्लाई करा। ऐसा करने से क्या हुआ, अब आप खुद देखिए, ये जो हमारी फॉर्म है ये बच्चों क्या बन गई है, ये बन गई साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 ओवर एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। ये क्या बनी, साइन एक्स स्क्वायर ओवर 8 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर 8 का होल स्क्वायर। बोलो। और ये 32 इंटू 64 2 और 4 इंटू 4 जा 16, तो 1 ओवर 8, और ये 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, आंसर आपका क्या आ गया फाइनली 1/8। बच्चों बात क्लियर हुई या नहीं हुई? दोनों ही बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप इनको ढंग से समझ लेंगे तो मैं समझता हूं बोर्ड लेवल पे आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, अब हम जो हमने ये लिमिट का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की लिमिट पढ़ी है, कुछ एक्सपोनेंशियल की पढ़ी थी, कुछ रेशनलाइजेशन